ये ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यूनिक जैन यार, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलो गाइस सुपर। मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों से बात हुई, गिफ्ट्स आ गए सबके हाथ में? हाँ आ गए हैं क्या? पीछे वालों जल्दी बोलो, सामने वालों को नहीं आए? सर ये बच्ची आपसे बात करना चाहती है, ये हाँ। वाली, ये रही, आप ये कौन? जिसके हाथ में ट्रॉफी उससे पहले वाली, हाँ यही, आप भी करना चाहते हो? अच्छे से घुंघराले बाल वाली, हाँ यही वाली, बहुत देर से सीजे सीजे कर रही थी पीछे, प्लीज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जानशी। सर मैंने अभी माइक सीए ऊपर। फाउंडेशन का जब अटेम्प्ट दिया मैं भी वहाँ बैठ के बहुत सोच रही थी कि मैं ये बोलूँगी ये बोलूँगी ये बोलूँगी, पर यहाँ पे आके सर मेरा इकोनॉमिक्स में शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो भी सिर्फ और सिर्फ लव कौशिक सर की वजह से। कैसे हो सर यार? और सर मुझे ऐसा था कि मैं भी फाउंडेशन का एग्जाम दूंगी तो मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स इकोनॉमिक्स में ही आएंगे, एंड आई गॉट 92 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। और मुझे ये डर था कि मेरे लॉ में बहुत कम मार्क्स आएंगे और मे बी मैं फेल हो जाऊं, बट सीजे सर ने इतना अच्छा पढ़ाया। और हाँ, मैंने लाइव क्लासेस कभी अटेंड नहीं करी, मैं हमेशा यूट्यूब के ही रिकॉर्डेड वीडियोस देखती थी, बट सीजे सर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं पास हो गई लॉ में भी और मुझे 60 मार्क्स मिले, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, सच में उम्मीद नहीं थी, बट आई गॉट 60 मार्क्स। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, सबको जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। क्योंकि सर मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ के लोगों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा गंदी है, वो लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि लड़की को कहीं और जाके पढ़ने देना। अभी भी मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरे खुद के रिश्तेदार बहुत से ऐसे थे, बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे सर, पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हुई। वो ये बोलते थे कि ये घूमने फिरने में लगे रहते हैं, क्या पेपर देंगे, क्या पढ़ेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बट थैंक यू मेरी मम्मी को, थैंक यू मेरे पापा को, जिन्होंने दूसरों की बातें सुन के इग्नोर किया, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया। अभी जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पास नहीं हुई तो मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, बट मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मुझसे नहीं बोला कि तुझे पास होना है होना है। मेरी मम्मी ने हमेशा बोला कि मुझे ट्रस्ट है, तू पास होगी। मैं बोलती थी एग्जाम रिजल्ट से कुछ दिन पहले भी कि मम्मी अगर मैं पास नहीं हुई तो मम्मी ने बोला कि तू पास होगी, मैं बोल रही हूँ, मैंने तुझे देखा ही, तू होगी पास। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरी मम्मी को, पापा को। और हाँ, मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी भी 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे मैंने कभी भी नहीं पढ़ा। मैंने अभी अपने फाउंडेशन की तैयारी के साथ इंटर्नशिप करी है, सीए फर्म में मैं वर्क करती हूँ और मैं अभी भी वहाँ पे काम कर रही हूँ। सो मैं उसके साथ मैं वहाँ पे काम करती थी, अगर मुझे वहाँ पढ़ने का टाइम मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं रात को मोस्टली 10 से लेके 1 2 3 मुझसे जितना पॉसिबल हो सकता था मैं उतना पढ़ती थी। और आराम से आराम से आराम से, पानी चाहिए आपको? सो मैंने कभी भी ऐसे, मेरे को बहुत सारे इधर लोगों से, अब मेरा भाई खुद का, मेरा छोटा भाई है, जो बोलता था कि दीदी सब लोग तो 15-15 घंटे 8-8 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट नहीं निकला, तो तू तो 2-3 घंटे पढ़ती है, तेरा कैसे निकलेगा। बट अभी एंड के टाइम पे उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तब उसको देख के मुझे ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा मुझ पर, मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर प्रेशर बिल्कुल नहीं दिया, पर मुझे प्रेशर फील हो रहा था कि अगर बाई चांस मेरा रिजल्ट खराब आया, मैं पास नहीं हुई, तो यहाँ के लोग क्या बोलेंगे। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम के साथ ही मैंने इंटर्नशिप चालू कर दी कि मैं वहाँ जाऊँगी, कुछ सीखूंगी, मेरे पापा को हेल्प करूंगी, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस है। तो मेरे मन में ऐसा आ रहा था बार बार कि अगर मैं पास नहीं हुई तो यहाँ के आसपास के लोग क्या बोलेंगे कि बेटी को इतना दूर भेजते थे, बाहर भेजते थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट इन्होंने मुझ पे बिलीव किया और मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। और मेरे सीनियर हैं एक सुमित भैया, मेरे ऑफिस के, उन्हें भी मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, सुमित चौहान। वो मुझसे हमेशा कहते थे कि तू कर सकती है, तू कर सकती है। मैं बोलती थी यार मेरे से नहीं हो रहा भैया। वो कहते थे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुझे देख रहा हूँ, तो उल्टा वो मुझे हमेशा बोलते थे कि अगर मन में गलत, पॉजिटिव बोल, पॉजिटिव बोल। आई थिंक और लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती। पॉजिटिव बोल, पॉजिटिव बोल। आई थिंक, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, आप इधर आओ, आप कैमरे में देखो। आप हर उस लड़की को एक मैसेज दो जिनको ये बोला जाता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती, और आप लोग दिन रात ताने सहते हो, करेक्ट, फिर भी आप वो करते हो। क्यों? आपके पेरेंट्स के भरोसे की वजह से। तो कैमरे में देख के एक खतरनाक जवाब दो आप। एक चीज और जो आपने बोली है, लड़कियों को बोलते हैं काफी सारे समाज के लोग, तू कहाँ जा रही है, तू पढ़ने नहीं जा रही,
राइट? करेक्ट। उनको मेरे बताओ। को भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने सवाल उठाया है कि पढ़ाई तो यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे रह के भी हो सकती है, दूसरी जगह भेज के पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, रास्ते में क्या कर रही होगी लड़की, नहीं कर रही होगी लड़की। तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ी, पर मैं सारी लड़कियों से बस यही बोलना चाहती हूँ कि आपके आसपास कोई कुछ भी बोले, आपको किसी पे ध्यान नहीं देना है, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है। और पेरेंट्स आप भी प्लीज अपने बच्चों पे ट्रस्ट रखो, जैसे मेरे मम्मी मेरे पापा ने रखा मुझ पे ट्रस्ट कि मेरी बेटी करेगी, और उनकी बेटी ने किया। और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि मैं इंटर में रैंक लेके आऊँ और यहाँ पे बिल्कुल आओगे दोबारा आप। से आपके लोगों के सामने खड़ी हूँ। बिल्कुल आओगे। थैंक यू सो वाह, मच। जोरदार तालियां भाई। सो स्वीट ऑफ हर। वाह। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने सब लोगों को, और हमें भी आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं मिस्टर प्रबल प्रताप सिंह उनको बहुत थैंक यू करना हो जाएगा, खुशी ना